देखना है ना, तो पैराबोला अगर आपको बनाना है, देखो ये अगर आपका ग्राफ है तो ग्राफ में सिमेट्री जरूरी है, जितना पोर्शन इधर है इसकी मिरर इमेज होनी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? कहीं पर भी है, मान लो जैसे आपका ग्राफ बन रहा है तो यहाँ पर सिमेट्री बन रही, तो सिमेट्री भी देखिए कि क्या सही आ रही है। तो ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो कि यहाँ ऐसे आ जाए, वैसे नहीं आना चाहिए, ये सब नहीं होता। पैराबोला में क्या होगा, ग्राफ ऐसे होना चाहिए। समझ में आ गया? चलो, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब हम इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो बोलो, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। किससे कंपेयर करिए, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं या जनरल फॉर्म। किसकी जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर यही चीज इक्वेटेड टू जीरो कर दी जाए तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अभी इसको इक्वेट नहीं किया ना किसी से, अभी तक पॉलिनॉमियल की वैल्यू ये ना भी लिखो तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। px तो एक सिंबल है तो ये एक तक, इसमें LHS और RHS नहीं है, इसमें कोई दाहिना पक्ष बायां पक्ष नहीं है, बस यही ये है जो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ, ax स्क्वायर प्लस प्लस सी। यदि तुम इसको इससे कंपेयर करोगी दिव्या तो बोलो ए बी सी की क्या क्या वैल्यू आएगी, करो जरा। ए की 1 बी की और सी की, इतनी बात समझ आएगी। अब इसी को फैक्टराइज करो और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो रख देंगे तो कैसे जीरोस आ जाएंगे, करो जरा फैक्टराइज। तो एक्स स्क्वायर बोलो यहाँ 1 है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करो और दो हिस्सों में तोड़ो, ताकि दो भागों में तोड़ो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। कैसा तोड़, -3 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया ना, जो आया वो यहाँ लिख दिया। तो -3 और -2 से क्या 6 आ जाएगा, और -3 प्लस -2 से क्या आएगा, क्या मिडिल टर्म आ जाएगी। तो उत्कर्ष हमें इसमें क्या लिख देना चाहिए, अमन बोलो। x स्क्वायर -3x -2x प्लस। तो अब इसमें x कॉमन ले लिया और यहाँ -2 कॉमन ले लिया, चेक करो माइनस कॉमन लेने पे x -3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे +6 आना चाहिए। वापस लौट के भी देख लो वहां आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो क्या आ गया, x -2 और x -3। ताशी आगे क्या करना है, करेक्ट, ये बहुत अच्छा, वही वो भी बोल रही है कि पुटिंग इट टू जीरो। क्यों उसने बोला, फॉर जीरोस दैट वैल्यू ऑफ x which terminates the polynomial। ये तीन बार बता चुकी है, हर बार यही ताशी बताती है कि the value of x which terminates the polynomial are known as the zero of the polynomial। तो px को जीरो रख दिया तो ये जीरो होगा, तो इससे क्या मतलब है, या फिर क्या हो गया, पहला फैक्टर जीरो हो या फिर दूसरा। तो x -3 जीरो हो तो x की क्या वैल्यू आई, और बोलो x की कितनी आ गई 3। सो इसके जीरोस क्या हुए बोलो, सो अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा कितना हो गया, इट्स जीरोस आर इट्स जीरोस। ये क्या है इसके, आर इट्स जीरो। जितनी बात समझ आ गई, अब चेक करो। नाउ ये मुझे बताओ दिव्या, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बताओ। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। वो ठीक है, अब हम सिर्फ सिंबल पे चलेंगे। माइनस डी बाई ये है, और बोलो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखें, 2 + 3 और यहाँ पर -5। तो माइनस तो रहेगा, एक -5 और लिखो,
और ए की जगह क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ कितना आ गया? 5 और यहाँ कितना आ गया? तो एक तो हमारा वेरीफाई हो गया रिलेशन। वेरिफिकेशन ही आपका पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, जो सेकंड एक्सरसाइज है। दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उत्कर्ष फार्मूला बताइए जरा। माइनस ऑफ, चलो कोई बात नहीं, आपसे C/A. सी भाई आपको उतना कष्ट नहीं देंगे भी, ठीक है। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो अब इनकी वैल्यू बताओ, एलएचएस में क्या रखें? कोई बात नहीं, 6 अपॉन, बहुत उतना मत करो, आप बोलो 2 into 3. 2 into 3, क्योंकि ब्रेन में ज़्यादा माइंड में नहीं कर सकते ना। हाँ, और सी बाई ए में क्या रखें? C by A plus 6 upon 6 अपॉन 1, समझ आया? वहाँ 2 into 3 रखा, वो लिखा तो है अल्फाबेट का, वहाँ से उठा के रखो। दैट इज 6 अपॉन 1। तो क्या 6 इज इक्वल टू 6 आ गया? तो लिखोगे हेंस जो रिलेशन है बिटवीन किसके किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोस, इट इज वेरीफाइड। रिलेशन वेरीफाइड हो गया। तो हेंस रिलेशन ना भी लिखो तो भी चलेगा, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। और ये जो है यहाँ से जो तुम कर रहे हो, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। पहले फैक्टराइजेशन करना होगा, अल्फा बीटा निकालना होगा, कंपेयर करना होगा, हर सवाल में यही करना होगा। ये 3 मार्क्स का सवाल होगा इतना, ठीक है। और ये जो चीजें हैं ये वेरिफिकेशन, ये सत्यापन है, इसलिए सत्यापित हुआ, दैट इज वेरिफिकेशन। अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए जरा। नाउ एक्सरसाइज 2.2 निकालिए। उससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल 2 भी करेंगे, जरा देखो। एग्जाम्पल 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है। तो यहां पर कंपेयर करो, कंपेयरिंग इट विथ जनरल फॉर्म। कौन सी जनरल फॉर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ताशी बोलो एबीसी की वैल्यू। Sir, A की value 1, हाँ, C की value -7 और C की value 10. c की वैल्यू 10। अब फिर से इसको लिखिए और इसके अब मिडिल टर्म का स्प्लिट करें। Statement लिखना जरूरी है, comparative with general. कुछ सवालों तक लिखवाएंगे, फिर आप अपने आप जब आ जाएगा तो फिर एग्जाम में सीधा लिख देना। मेनली पता होना चाहिए ना। तो चलो, जो टॉपर आया है सीबीएसई का, ये उसकी कॉपी से देख के हमने करवाया, तो वो सब चीज़ सही लिखता है। वो इधर उधर से देख के हर चीज़, हर साल के टॉपर की सिर्फ कॉपी देखो, और किसी की ना देखो। सेकंड टॉपर की देखने लग गए, टॉपर की देखो तो सब चीज़ तुम्हें सही मिल जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? अब इसमें देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो जरा। X square minus 5x minus 2. हाँ, ऐसा. सही है, क्योंकि तुमने 1 और 10 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई क्या हुआ? 10 को ऐसा तोड़ो कि उनका प्रोडक्ट तो 10 आए और उनका सम क्या है? -7। तोड़ो जरा। अगर तुम 5 और 2 लिखते हो तो भी -7 तो नहीं आएगा। -5 into -2. लेकिन यदि तुम -5 और -2 लिखोगे तो -7 भी आ जाएगा और इनके प्रोडक्ट से क्या 10 भी आ जाएगा। तो x -5 और -2, नमन अंदर क्या लिखे बोलो? क्योंकि यहाँ तो x आएगा और ये निगेटिव कॉमन लिया, प्लस में तो एक निगेटिव और आएगा ना। सो दिस इज x -2 और x -5। इतनी बात समझ आ गई? इट इज इक्वल टू, अब देखो, अब यहाँ ये तो इज इक्वल टू 0 कर दो, और नहीं तो सिंपली भी कर सकते हो कि फॉर जीरोस या तो x -2 इज इक्वल टू 0 और x -5, क्योंकि वही तो पॉलिनोमियल वहाँ दिखाया कि नहीं, px को ही तो 0 पुट किया है। तो या तो यहीं पे कर दो, नहीं तो फिर आप px लिखो, फिर उसे 0 लिखो। उतना ना करना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ गई? या x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा
अब इसी में ये सब हटा दो, बताओ जरा रिया क्या क्या रखते हैं। सर वहाँ पे पहले 2 + 5 इक्वल टू -7 चलो ये माइनस भी रहेगा और एक -7 अलग से रखना, ठीक है अपॉन 1 ठीक है। तो दिस इज 7 इज इक्वल टू 7, ये तो वेरीफाई हो गया। दिशिता इसका भी जरा बता दीजिए मुझे। 2 × 5 2 × 5 -10 अपॉन माइनस अपने मन से साइन ले लें क्या? तो 10 इज इक्वल टू 10 और यहाँ लिख देना हेंस वेरीफाइड। हर सवाल में यही करना है, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता दे रहा हूँ थोड़ा हिंट पहले क्वेश्चन का, जरा देखो तो ओके क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको रिलेशन क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस। जीरोस तो तुम्हें पता करना ही है, और फिर उसके बाद एस्टेब्लिश द रिलेशन। ये काम करना, ये और ये समझा। हर एक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फिर उसे जीरो पुट करना है जो फैक्टर्स आ गए। जब भी जीरो पुट करोगे तो 4 जीरोस करके लिख देना कि जीरो क्यों पुट किए गए, चेक करिए। सेकंड क्वेश्चन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन का टेम्पलेट यही है, हर एक में यही काम करना है, इतना सारा। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो x² - 2x - x हो जाए। आप मुझे बताइए इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। मैं आपको बता दूं ये -8 हो गया है। अब आप मुझे इनका प्रोडक्ट तो -8 आ जाए और सम कितना आ जाए, ऐसा कुछ बता दो। यानी 2x लेना चाहिए ना, और -2 ऐसे लेना चाहिए, तो इससे -2 आ गया, सही लिया आपने, और इनके प्रोडक्ट से भी आ गया। तो x² + 2x - 4x, तो x कॉमन आ गया और यहाँ -4 आ गया, तो क्या चीज आ गई, x + 2। तो 4 जीरोस क्या होगा, या तो x -4 जीरो है, या x + 2, तो x की वैल्यू 4 आ गई या फिर -2 आ गई। तो अब इसमें से एक को अल्फा मान लो और बीटा किसको मान लो, ठीक है। ये इसके जीरोस हो गए। जीरोस का सिंबल क्या होता है, अल्फा बीटा, ठीक, आर जीरोस। फर्दर A कितना है दिशिता, B कितना है और C कितना है, ये भी बताओ। देर लगाती हो अंशुप्रिया, बोलो। 1 B -2 1 -2C माइनस। चलो अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है। -b/a वैल्यू प्लेस कराइए, यहाँ वेरिफिकेशन लिखना होगा आपको। चलो बताओ। 4 प्लस, बहुत अच्छा बताया आपने, दैट इज इक्वल्स टू, ये तो माइनस रहेगा ना, -2 बोला करो, माइनस, ये तो माइनस है, -2 उसका भी है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा क्या होता है बताइए, c/a है। तो इसमें एक तो 4 ले लेंगे, एक -2, राइट में क्या लिखेंगे, -8/1, तो -8 इज इक्वल टू -8। समझ में आई बात। चलो अब देखो सेकंड के 2 फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, आप डी वाले को बताओ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही आपको सीखनी है, बाकी तो आप कर लोगे। तो क्या करें बोलो,
और -2s+1 ये अच्छा बता दिया। बोलो सर देखो इससे -4 भी आ रहा प्रोडक्ट करने से 4 × 1, क्योंकि इनका प्रोडक्ट कितना है बोलो, क्या 4 है? इसकी कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म, यानी ए सी है, ये ए और सी, ये जो मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ ये किसका किसका प्रोडक्ट है? ए और सी का है। तो इसका इसका 4 है, तो क्या इन दोनों से 4 आ जाएगा -2 से, और सम से ये भी आ जाएगा, सही है। तो 2s कॉमन ले लिया, यहाँ दिव्या क्या कॉमन है? -1 कॉमन ले लिया, तो 2s -1, तो 2s -1 और 2s -1 फॉर जीरोस क्या होगा? 2s -1 इज 0 और 2s -1 इज 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू और s इज इक्वल टू 1/2। ABC निकाल लोगे, वेरिफिकेशन खुद कर लोगे। नेक्स्ट देखो 6x स्क्वायर -3 -7x रिया, बताइए क्या करें? अंशुप्रिया बोलो मैं, ये ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने बोले सर इसके कैसे आप कर लेंगे जब तक आप अरेंज नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कही भाई, अरेंज ही आप नहीं कर रहे हो, पहले सेकंड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का, और फिर कांस्टेंट टर्म। ध्यान से सुना तो जब मैंने बोला था। अब बताओ 6 और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -18 आया। मल्टीप्लाई करो ए और सी को, अब इसके दो टुकड़े करो, जिनका प्रोडक्ट तो -18 होना चाहिए और जिनका सम कितना होना चाहिए? -7 बोला करो। उत्तर बताओ क्या लिखें? -9 + 2, तो -9 और इंटू 2 करने से -18 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर -9x + 2x - 3, अगर मैं इसमें से 3x कॉमन ले लूं शिव शर्मा, तो अंदर क्या बचेगा? आप बताना नहीं चाहते ना, मैंने बताओ। 2x - 3 2x - x भी बचा, बहुत बचत कर रहे हो, चलो ठीक है। तो दैट इज, यहाँ पर देखो 1 कॉमन लिया, 2x - 3, तो दैट इज 3x + 1 और 2x - 3। आगे क्या करेंगे शिव शर्मा? फॉर जीरोस क्या आएंगे वैसे जीरो, जैसे वर्बली बता दो देख के। 3 -1/3 हाँ। 3/2 3/2। सो फॉर जीरोस, एक दो स्टेप तो मन में कर लिया करो, बिना पेन के कर ही नहीं पा रहे। तो 3x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी हो गई? और यहाँ 2x कितना हो गया? तो x की वैल्यू कितनी हो गई? इसको मैं करा देता हूँ, इसको चेक करो। तो बोलो अब हमारे पास इस सवाल में ABC क्या है और अल्फा बीटा क्या है? देखो अल्फा और बीटा क्या हो गया? -1/3 3/2 और ABC बताओ जरा, हम देखिए। A6 हाँ। A6 B7 और C B -7 C -3 A6 और B -7 और C कितना है? -3। तो सेकंड स्टेप से ABC लेना, क्योंकि फर्स्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी ना। तो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -B/A। उत्कर्ष जरा वैल्यू तो प्लेस कराइए। -7 नहीं बताओगे, यहाँ नहीं बताओगे। अच्छा -1/3 हाँ -1/3 प्लस 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू -7 हाँ, अपॉन 6। ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, तो 6 आया। यहाँ क्या लिखें? यहाँ पे 2 -2 बोलो ना। यहाँ क्या लिखें? 9 2 तो ये तो 9 हो गया, और ये हो गया 7/6। तो क्या यहाँ भी 7/6 आ गया? नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। वैल्यू प्लेस कराओ। सर
-1/3 -1/3 into 3/2 इंटू 3/2 राइट की वैल्यू बताइए। -3 डिवाइड बाय 6 -3 डिवाइड बाई 6, तो ये 3 से 3 कट गया, -1/2, और क्या वहां पर भी -1/2 आ गया। यही 3 क्वेश्चन आपको करने ए बी सी बार। चलो ठीक से करोगे तो इसी में आ जाएगा। तुम्हारे लेटेस्ट बड़े बड़े बनते हैं, बाकी सब ये लो। ए वाला हो गया कि नहीं? हो गया सर। नमन, बाकी लोग ए से शुरू कर रहे हैं, ए बी सी करना बस। बता देना, हो गया? सर सी वाला। वो इसी को अब मैं थोड़ा तो कर ही दिया। सर वो लास्ट लाइन लिखी है। सर वो लिखना ही है ना, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म डायरेक्ट ए बी एक में लिख दो, एक में लिख दो तो फिर हो जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। That is fourth part. ये ABC नहीं होगा, 1 2 है। हाँ, फोर्थ पार्ट देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4 कॉमन ले लीजिए और u भी कॉमन ले लीजिए, तो क्या u प्लस 2 बचेगा। और 4 जीरोस के लिए या तो 4u 0 हो जाए या u प्लस 2 0 हो जाए, तो u कितना हो जाएगा 0/4, या फिर u कितना हो जाएगा -2। 0/4 कितना होता है, 0, और u इज -2। इसको कंपेयर करो तो 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस 0, कंपेयर इट विथ, इससे कंपेयर करेंगे, दैट इज au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। अब s नहीं लिखोगे, जो सिस्टम होता है, मान लो जब तुम s पे रहो तो as स्क्वायर, एक क्वेश्चन में s भी आया ना,
वेरिएबल तो वही लेना पड़ेगा कि वेरिएबल भी बदल दोगे। जब यू रहेगा तभी तो कंपेयर कर पाओगे, ऐसे ना लिख देना कि ये एक्स स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो इसे क्या होगा बोलो, अब कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सप्लीमेंट्री। तो जल्दी कर लिया करो, फिर अगले क्वेश्चन में दिक्कत होती है। दिया जमा करो विश्वता चंद्रशेखर। चलो नाउ अब देखिए तो अल्फा कितना हुआ बताइए, बीटा -2, अल्फा बीटा भी आ गया और ए बी सी भी आ गया। अब वेरिफिकेशन हमको कोफिशिएंट्स एंड जीरोस में रिलेशन में करना है। तो अल्फा प्लस बीटा उत्कर्ष कितना होता है, ठीक है, माइनस बी बाई ये वैल्यू बताइए, जीरो प्लस -2 इज इक्वल टू -8/4, तो -2 इज इक्वल टू -2 और अल्फा बीटा इज सी बाई ए, तो 0 इंटू -2, कभी दो साइन एक साथ नहीं रहेंगे दिव्या, ब्रैकेट में रखना, ठीक है। और सी बाई ये बताओ 0/4, तो क्या 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ, t स्क्वायर -15, इसे कैसे लिखें, t स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, ठीक है, तो t प्लस √15, ठीक है। नाउ t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने फॉर जीरोस के लिए किया, तो t ये लिखना चाहिए, नहीं तो वो इधर मानी जाएगी। और ये -√15, तो बताइए अल्फा कितना हो गया और बीटा -√15, अल्फा बीटा आ गया। अब ए बी सी भी बताओ, इसको देख के तुम्हें कुछ ए बी सी का पता लग रहा है, आप बता दो फिर हम कंपेयर बाद में करेंगे, आप बताओ। पता नहीं, बी तो एक्स का कोफिशिएंट होता है, बी को आप कांस्टेंट मान लो, और सी ठीक है। चलो जमा करो भाई, तो अगला कैसे करोगे, हाँ लो ओके, लाओ जमा करो, फिर अगला नहीं हो पाएगा। चल और फिर ज़्यादा रहता है ना, तो आप पिछला वीडियो पिछले साल का देखो ना, आज का वीडियो पिछले 3 साल के पड़े हुए हैं उसमें, आप वही खोलोगे वो आ जाएगा, यही देख के आ जाओ, तो फटाफट, इतना लेकिन थोड़ी होता है, 2 सवाल हो गया। अब देखो ये पहला वाला सवाल, ठीक है, 4u कॉमन लिया तो u + 2 आया, 0 बना दिया दोनों को, 4u को भी 0 रखा, u + 2 को भी 0 रखा, तो 4u को 0 रखा तो u की वैल्यू 0/4, तो 0 आ गई, और u + 2 को 0 रखा तो u की वैल्यू -2, तो 0 और -2, रिया समझ में आया यहाँ तक कि नहीं, कहाँ से पता करो, ये है 4u कॉमन, बताओ क्या बचेगा, देखो मल्टीप्लाई करके देख लो, और 2 यहाँ बचेगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लो, 8u आ रहा है। तो अब ये पॉलिनोमियल, इसको जीरोस के लिए तो 0 करना पड़ेगा ना, तो या तो पहला फैक्टर 0 हो जाए या दूसरा, दोनों को 0 रखा, 2 जीरोस निकाल लिए, इसको कंपेयर करो, तो ऐसे कंपेयर करना au स्क्वायर + bu + c से, और यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं तो उसको 0 लिख लो, तो कैसे होगा बोलो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 लिख ली, वेरिफिकेशन खुद कर लोगी। अगला क्वेश्चन देखो, t स्क्वायर -15 है, तो इसे t स्क्वायर -√15 का स्क्वायर लिखो, ऐसा करने से क्या होगा बोलो, a - b + b का फार्मूला हो गया, अल्फा बीटा आ गया,
ये दिव्या होती तो इस सवाल को कैसे करती, जरा ध्यान दो। वो इसको पीटी लिख लेती और इसे क्या लिखती बोलो, और इसी को जीरो पुट कर देती जीरोस के लिए। तो ये क्या हो जाता बताओ, और 15 फिर इधर कर लिया जाता तो इधर टी स्क्वायर होता। और जब भी ये स्क्वायर रूट लेती हैं तो ये प्लस माइनस अवश्य लगा देती हैं। तो टी की क्या वैल्यू आती जीरो रखने पे, या तो प्लस रूट 15 या फिर माइनस रूट 15। अगर मेरा मेथड पसंद है तो ये देख लो, दिव्या कर ले। दोनों समझ में आई बात की नहीं। अब अगर इतना समझ में आ गया है तो मुझे रिया एबीसी की वैल्यू बताओ। अब मैं इसको कैसे लिखूं कि एबीसी के साथ कंपेयर करूं। ये ठीक है, बी ये ज्यादा, ये बहुत समझदार है, हर चीज में देखो समझदारी झलकती है। तो प्लस 0t और माइनस 15 है, और इन्होंने देखो at स्क्वायर प्लस bt और प्लस c से कंपेयर कर लिया होगा। तो a की वैल्यू कितनी आई बोलो, और b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 माइनस 15। तो ये भी समझ में आ गई बात। जब abc आ गया है तो क्या आप कंपेयर कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नाउ 6th पार्ट। 3x स्क्वायर नमन माइनस x माइनस 4 है। बताओ कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें। रुक जाओ बोलो, चंद्रशेखर बोलो। आप बताइए। 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ। क्या वो AC के बराबर है, क्योंकि A और C को मल्टीप्लाई करके देखो वो भी -12 है, और इनके प्रोडक्ट से भी आ गया। अब चंद्रशेखर आपकी बारी आई, बताओ इसमें क्या कॉमन लिया जाए। x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, बहुत अच्छा 3x माइनस 4। यहाँ क्या कॉमन लें, बहुत अच्छा तो बता रहे थे, कॉपी में नहीं करते हो ठीक से। चलो तो दिस इज 3x माइनस 4, और यहाँ x प्लस 1 आया। देख कर ही शिव शर्मा, टेक लगाने से कुछ नहीं होगा, देख कर जीरो बताओ क्या है। भाई बताओगे तब तो हम गलत सही कर पाएंगे ना, तुम बोलोगे नहीं। चलो अच्छी बात है, हाँ नंबर बोलो। जीरोस बताइए ना, उत्कर्ष बोलो। माइनस 1 तो यहाँ भी तो कुछ बोलो। 4/3x इधर 4/3। अच्छा कोई बात नहीं, 4/3 दोनों आपने सही बताए हैं। या तो इसको 0 पुट कर लिया, या x प्लस 1 को क्या पुट कर लिया। तो बोलो 3x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और यहाँ से क्या आ गई। ऐसा हमने किसके लिए किया है, फॉर जीरोस, शून्य के लिए। तो जब तुमको अल्फा बीटा मिल गया और एबीसी मिल गया, तो इसी पर रिलेशन कर लेना। तीनों के हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बता दिए, रिलेशन खुद स्टेब्लिश कर लोगे तो कर दोगे अनुमान। चलो सम ऑफ जीरोस किसे कहते हो, या अल्फा प्लस बीटा को कहते हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसे कहते हो। चलो ये मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है। चलो -b/a इज 1/4, और इसका क्या फार्मूला है, c/a इज -1। ऐसा मैं क्या कर दूं कि a इक्वल हो जाए, यहाँ 4 है यहाँ भी 4 आ जाए, तब चीजें कंपेयर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें भी तो a है। तो मुझे क्या कर देना चाहिए बोलो, c/a को -1 × 4/4 लिख दें। तो बोलो c/a कितना हो गया, और माइनस, तो a 4 आ गया कि नहीं। दोनों में a सेम होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो 2 से या 3 से मल्टीप्लाई करके a इक्वल कर लो, तो मल्टीप्लाई से की दूरी होती है। a कितना आ गया बोलो, b कितना आ गया। अगर -b 1 है तो b कितना हुआ, और c कितना हुआ, -4। तो a b c मिल गया, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बन जाएगा। चलो जरा देखिए फिर से ना, देखो जी क्या
हमको सम ऑफ जीरोस दिया है, कितना दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, -1। तुम सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा लिखती हो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बोलो, माइनस बी बाई ए। तो मैं उसकी जगह लिख दिया ना माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह सी बाई ए लिख दिया। देखिए यहाँ पे ए 4 है, अगर तुम यहाँ भी नीचे 4 ले आओ तो सब चीजें कंपेयर हो जाएंगी। तो मैंने ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहाँ से बताएं ये बताओ, शुरू से। अच्छा शुरू से समझ लो, जमा करिए। सबने दे दिया, अच्छा वैसे कर जमा कर दिया ना, लाइए नाउ तो सीख नहीं पाओगे। सी इतना तुम्हें समझ में आया कि नहीं, दिया देखो इतना समझ आया, पढ़ो सवाल। सम ऑफ जीरोस कितना दिया बोलो, 1/4 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कह रहा है कि अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल कर दिखाइए। तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, तो माइनस बी बाई ए कितना है बोलो, 1/4। और इसको क्या कहते हैं, ये -1 है। हम ऐसा करें, यदि ए 4 है तो यहाँ भी हमें 4 लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, 4 से। तो बोलो सी बाई ए कितना हो गया, -4/4। अब जबकि हमें सिर्फ कंपेयर करो, ए की वैल्यू दोनों तरफ सेम हो गई, ए 4 हुआ, काशी माइनस बी कितना हुआ, 1। अगर माइनस बी 1 है तो फिर बी कितना हो गया, और सी कितना हो गया बोलो, -4। ए बी सी मिल गया तुमको। पुटिंग द वैल्यूज इन ax² प्लस bx प्लस c, पुटिंग इट इन ax² प्लस bx प्लस c। तो रखिए जरा, कितना हो जाएगा, 4x² plus minus तो 4x² और -1x और -4, और कितना हो जाएगा 4x² -x -4। ठीक है, समझ में आया दिव्या? और नहीं समझ में आया तो हम लोग तुम्हारे मेथड से करें। जरा देखो, क्या तुमको ये बात मालूम है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कल हम लोगों ने पढ़ा था? क्या यही पॉलिनोमियल था, बस k और लगा देते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बोलो सही है। k को बाहर रखो और इसे क्या करो, मल्टीप्लाई करो जरा, तो क्या होगा बोलो, x माइनस बीटा और ये माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस बीटा x, और यहाँ से अल्फा x और प्लस अल्फा बीटा। अगर मैं k ऐसा ले लूं और माइनस कॉमन ले लूं तो क्या अंदर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, x जैसे कल किया था। ऐसा तो हो सकता है ना, बात समझ आई नहीं? अल्फा बीटा, अल्फा x पहले लिख लो और बीटा x बाद में, फिर माइनस कॉमन ले लो। सही है? तो इसको बताओ, ये चीज समझ में आई? ये होती है इक्वेशन के लिए दो जीरोस होंगे डिजायर। तो मैंने x से मल्टीप्लाई किया, माइनस अल्फा से किया। अब x से कर लिया माइनस अल्फा से, तो यहाँ देखो, क्या इसे तुम माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x लिख सकती हो? अब इसमें माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लिया तो क्या अंदर अल्फा x प्लस बीटा x आ गया और प्लस अल्फा बीटा। अब ठीक है कि नहीं? अब x भी कॉमन ले लो, x कॉमन लो तो क्या है बोलो, अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। क्या तुम ऐसा कहना चाहती हो कि माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, सम ऑफ जीरोस इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? कुछ लोगों को निकालना ही नहीं चाहते, कहते हैं हम फार्मूला मालूम है, हम इसी में रखेंगे सर, हमको इतने 2 स्टेप नहीं चाहिए, हम सिंगल स्टेप में करने वाले लोग हैं। तो अब इसी में वैल्यू रखो जरा, ताशी क्या क्या रखोगी बताओ जरा। इसी में रखो, k तो ऐसे रखो, k इसलिए होता है कि अगर एलसीएम में कुछ आ जाए तो k से कट जाता है, k वही रख के काट देते हैं, हटा देते हैं। देखो जरा, x² माइनस में क्या रखें दिव्या,
लो देखो 1/4 है, 1/4 रख दिया। अब x भी लिखना पड़ेगा ना, और प्लस में क्या रखें, वहाँ देखो -1 तो -1 रख दिया। इतनी बात सही है। अब देखो k x स्क्वायर माइनस x/4 -1 है। अब एलसीएम तो लीजिए, तो यहाँ 4 आया त्रिशु, तो फिर कैसे होगा बोलो, 4x स्क्वायर आगे और 4 से 4 में डिवाइड करो ना, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो -x, और यहाँ क्या आएगा, -4 आएगा कि नहीं, तो -4। और अब ये जो k है, रिश्ता k क्या लिया जाए कि एलसीएम कट जाए, 4, तो लिखो पुट k इज इक्वल्स टू 4, तो 4 पुट करने से क्या होगा बोलो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4, ये कट गया, तो क्या आ गया बोलिए, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज डिजायर्ड कोऑर्डिनेट। अब जो तुम्हारा मन करे किसी एक मन से कर दो, दोनों एक ही चीज है, ये पूरा नहीं करना है, सिर्फ यहीं से शुरू करना है, इसके बाद इसके इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही ऐच्छिक द्विघातीय बहुपद हुआ, ठीक है। सो आपको कौन सा मेथड पसंद है, फर्स्ट ज्यादा पसंद, फर्स्ट से हम क्यों सेकंड के चक्कर में पड़े, नहीं, तो इसलिए लेट अस सॉल्व इट बाय आवर मेथड। तो फर्स्ट मेथड से करते हैं, चलो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, तो ये भी इससे फालतू नहीं रहता, बस इतना ही रहेगा हमारे पास, नहीं क्या पता कभी जरूरत पड़ ही जाए, नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो क्या है, ये √2 है और ये कितना है, दैट इज 1/3। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, दिस इज अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, √2, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, c/a। अब हम चेक करें कि फर्स्ट मेथड कारगर है। अमन बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए, अगर बता दे, किससे बता, चलो ये कह रहे हैं 3 3 कर दो, तो a इक्वल हो गया, a के इक्वल होते ही अब ABC निकाल लो। शिव शर्मा ABC की वैल्यू जरा बताओ, b बताओ, बताया करो तभी सीखोगे। चंद्रशेखर बोलो, माइनस नहीं बोलोगे, माइनस भी पहले देखो, 3√2 माइनस के साथ दो ना, इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो ऊपर की चीज ऊपर से नहीं करोगे, निगेटिव पूरा लेना पड़ेगा ना। तो b कितना हो गया बोलो, -3√2। चंद्रशेखर a क्या है, a तो 3 हो गया, a चलिए 3 हो गया, c कितना है, अरे 0 का, यहाँ से नहीं कंपेयर करेगा, कंपेयर भी तो करो, मन से थोड़ी बताना है, देख के बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ बोलो, बोलो, ये तो हुआ, आप वो वैल्यू भी तो पुट करो ना, उसी में सब वैल्यू पुट करो। 3 स्क्वायर क्या बोलते हैं, 3x स्क्वायर क्यों है, प्लस क्यों बोलते हो, -3√2x क्यों नहीं, b की जगह पे यहाँ रख लो ना, +1। सही है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो दिव्या, अगर हम लोग आपके मेथड से करते तो यहाँ सिर्फ k लिखते, और x स्क्वायर यहाँ क्या लिखते, √2, और यहाँ क्या लिखते हैं, ये 3 आ रहा है, यहीं पे k को 3 रखो, मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम भी क्यों लो, जो नीचे आ रहा है वही रख दो, हट जाएगा, तो पुट करो, तो यहाँ क्या होगा बोलो, 2x और +1/3। अब इस 3 को अंदर ले जाओ, क्या ये 3 खत्म नहीं हो जाएगा, करिए जरा, अलग अलग आया कि सेम ही आया, तो बोलो कौन सा मेथड पसंद है, दोनों इक्वल है ना, दोनों से पसंद है, जो अपॉन में कोई चीज आ जाए वही k रख दिया करो, और यहाँ लिख देना पुट k = 3। अब जरा देखिए
नाउ 0√5 ये मुझे बताना होगा। एक थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0. और अल्फा बीटा दैट इज √5, दैट इज माइनस b बाई ए इज 0 और c बाई ए √5। अब उत्कर्ष बताओ ना कैसे किया जाए, तो कुछ हमें पता चले। सर a की वैल्यू 1 है. लो a की वैल्यू में वैल्यू 1 है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिखा जा सकता है, इसके नीचे भी 1, तो a 1 हो गया, फिर b कितना हुआ b 0 होगा. और c, 5 तो फिर मुझे बता दीजिए कि इक्वेशन क्या बनी। x स्क्वायर प्लस √5. ये सही, एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर और प्लस 0x और प्लस √5, यही तो px हुआ, px भी लिख देना, और एक्स स्क्वायर प्लस √5। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। और सिंपली इसमें भी पुट करके निकाल सकते हो, करना चाहो तो। अगर इसमें पुट करोगे तो कैसे करोगे, ये देखो मान लीजिए हटा दिया, तो यहाँ कैसे रखेंगे बताओ। a प्लस b तो 0 हो गया. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बताओ मुझे पहले पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होगी, जीरोस के तक बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू. ये याद रखना है। ताशी बोलो जरा। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं है, बोलो। x square minus alpha plus beta bracket close x plus alpha. रिपीट करिए। तो इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप मुझे बताइए अंशुप्रिया कैसे रखें यही वैल्यूज, बोलो। दिशिता बोलो, यहाँ क्या रखें। अच्छा आप दूसरे क्वेश्चन, कोई बात नहीं, इतना परेशान नहीं करेंगे। वहाँ रहिए, x plus ये भी दूसरे क्वेश्चन दिव्या बोलो। भाई हम लोग कहीं और आ गए, दिल्ली में, जयपुर में पढ़ी नहीं, आप बोलो। 0 ये क्वेश्चन चल रहा है ना, और यहाँ वो तो हम कर चुके थे √2 वाला, वो खेल खत्म हो गया है, ये दूसरा खेल चल रहा है। और यहाँ क्या रखें, √5। तो k की वैल्यू क्या रख दें त्रिशु, क्योंकि अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो k1 रखो। तो दैट इज 1x स्क्वायर प्लस √5। यहाँ लिख दीजिए पुट k = 1। सही है। अगली इक्वेशन देखो, एक और मुझे बताना होगा, फिफ्थ पार्ट में आप लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो -1/4, और अल्फा बीटा दैट इज 1/4। रिया माइनस b बाई ए इज -1/4 और c बाई ए इज 1/4। मुझे abc की वैल्यू बताइए। e की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 1, c की वैल्यू 4। करेक्ट। ये देखो बहुत अच्छा बताया है, क्योंकि b को -1 से कंपेयर किया नहीं, सो इट इज वेरी प्रिसाइज। b = 1 और c कितना हो गया, तो फिर इक्वेशन भी बताइए, बोलो। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कैसे कैसे बता रहे, सुजैन बोलो। sir 1x 1x नहीं बोलोगे, अब +1 सही है। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। पूरा नहीं करना है, सिर्फ 6 बात है, पूरा ही है। नाउ इट इज एज पर योर whim and fancy। आप जितना मर्जी उतना करिए। दूसरा सेकंड क्वेश्चन करो, पूरा इसी पेज पे आ जाएगा। ये वाला मतलब ये वाला लिखना जरूरी नहीं है ना, ये यहाँ से इसका फॉर्मूला लिख कर कर सकते हैं। हाँ ये ध्यान रखो, इस आधे पेज पे तुमसे पूरी बुक उतरवा लेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं। जो तुम्हारे बुक के जितने क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल, ये सब इस आधे पेज पे आ जाएंगे। ये तो करना ही है, पढ़ाएंगे कम, पूछेंगे ज़्यादा।
है ना। चलो करो, सेकंड क्वेश्चन करिए।